हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल रूम। आज की जो ये वीडियो है वो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि आइजर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने अपने 2026 के एडमिशन का ऑफिशियल नोटिस जो है वो रिलीज कर दिया है। अगर आप रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको बता दें आइजर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक माना जाता है। दरअसल आइजर जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साइंस एजुकेशन और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। यहाँ से आप BS MS डुअल डिग्री, BS साथ ही साथ BTech के कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आइजर एडमिशन 2026 से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि आइजर अपने 2026 एडमिशन में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, उन कोर्सेज में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप आपको कौन सी मिलने वाली है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होने वाली है, रजिस्टर कहाँ पे करना है और कुछ ज़रूरी डेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, ताकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आइजर में एडमिशन लेने के लिए या फिर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले भाई हम बात कर लेते हैं आइजर के कोर्सेज के बारे में। तो आपको बता दें आइजर जो है 3 तरीके के मेन प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें पहला है BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम, दूसरा है BS प्रोग्राम और तीसरा है BTech प्रोग्राम। अब इन तीनों के अंदर ही उसने अलग अलग कोर्सेज जो है बता रखे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम से। तो इसमें सबसे पहला कोर्स जो इसने दिया है वो दिया है कि 5 साल का आप BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके अंदर आप किसी भी एक सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में मेजर कर सकते हैं। और जो ये वाला कोर्स है ये आइजर की सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। दूसरा है 5 years BS MS डुअल डिग्री मेजर विद कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी। ये वाला जो कोर्स है ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही ब्रांचेस में अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं BS कोर्सेज। तो BS प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला कोर्स है 4 years BS इन इकोनॉमिकल साइंस। ये वाला जो कोर्स है ये आइजर भोपाल के अंदर में इस टाइम अवेलेबल है। अब हम चलते हैं BS के दूसरे कोर्स की ओर। BS का दूसरा कोर्स है 4 year BS इन इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेटिकल साइंस। ये वाला जो कोर्स है ये आइजर तिरुपति के अंदर में इस टाइम पर अवेलेबल है। अब हम चलते हैं BTech के कोर्सेज की ओर। तो BTech में जो पहला कोर्स है वो कोर्स है 4 years BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये वाला जो कोर्स है ये इस टाइम पर आइजर भोपाल के अंदर में अवेलेबल है। अब हम चलते हैं दूसरे BTech के कोर्स की ओर। BTech का दूसरा कोर्स है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये वाला जो कोर्स है ये इस टाइम पर आइजर भोपाल के अंदर अवेलेबल है। अब है BTech का तीसरा कोर्स जो कि है BTech डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस टाइम पे ये कोर्स भी आइजर भोपाल के अंदर ही अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं आइजर के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो आपको बता दें अगर आपका आइजर के अंदर एडमिशन होता है तो आपको इंटरनेशनल लेवल का करिकुलम मिलेगा, साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज के अंदर जाने का मौका मिलेगा, आपको ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और तो और कैंपस और हॉस्टल आपको एकदम रेजिडेंशियल मिलने वाले हैं, जहां पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज साथ ही साथ स्पोर्ट्स की भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आइजर के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना क्या ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 10+2 किया हुआ है या फिर 10th के बाद में आपने साइंस फील्ड में ही डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुन लें कि आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए 2024 से लेकर 2026 तक का। इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको इनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है IET। अगर आप IET क्लियर करते हैं और आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई हैं ये सारी परफेक्ट है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं आईआईटी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कब निकलेंगे। तो आपको बता दें कि आईआईटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो निकलेंगे 5 मार्च 2026 को, और जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 13 अप्रैल 2026। साथ ही साथ जो आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम है ये कराया जाएगा 7 जून को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। अब आईआईटी का जो ये एग्जाम है इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है ये मैं एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो आईआईटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.iiseradmission.in पर। तो यहाँ पे जाकर के आप 5 मार्च से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर से बता देती हूँ कि 13 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आप फटाफट से जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी होने वाली है। तो आपको बता दूं कि जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस जो होने वाली है वो होने वाली है 2000 पर हेड, और इसके बाद में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की जो फीस होने वाली है वो होने वाली है 1000 रुपीज पर हेड। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि हमको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि एज पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉर्म्स आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आइजर जो है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट जितनी भी इस टाइम पर नोटिफिकेशन के अंदर थी मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।